Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a gas is enclosed in a cylinder with a movable, frictionless piston. The initial thermodynamic state pressure PI given कर रखा है, VI given कर रखा है, changes to final state VF in an adiabatic quasi-static process. Okay, adiabatic quasi-static process है. Such that P की power 3 V5 constant. Consider another thermodynamic process that brings the system from the same initial state to the same final state. Okay, same initial से final में लेके जा रही है, दो स्टेप में लेके जा रही है, an isobaric expansion at Pi followed by isoporic process. Okay, at volume Vf. The amount of heat supplied to the system in that two step process is approximately. Okay, जो second process है, ठीक है, two step, उस पर आपको बताना है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी. ऑल राइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो हीट सप्लाई लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, आपका हीट सप्लाई. ठीक है, और जो सेकंड प्रोसेस में आपको हीट सप्लाई कैलकुलेट करके बतानी है. ठीक है, पहली प्रोसेस से आपका मतलब नहीं है, सेकंड प्रोसेस में बतानी है. ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या बोल रखा है, कंसिडर, यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली आपका स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, यहाँ से कंसिडर अनदर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट ब्रिंग सिस्टम फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट टू सेम फाइनल स्टेट. पहला क्या है, देखिए, एन आइसोबैरिक एक्सपेंशन. ठीक है, आइसोबैरिक है यानी कि आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. पहली प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग देखिए हीट निकालना है तो प्रेशर तो आपका कांस्टेंट है. ठीक है, तो देखिए डेल्टा क्यू कितना होगा, डेल्टा क्यू हो जाएगा यहाँ से आपका एन सीपी डेल्टा टी के इक्वल. ठीक है, हीट प्रेशर है तो डेल्टा क्यू आपका एन सीपी डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, अब बच्चों देखिए गैस के रिगार्डिंग हिंट तो आपको दे रखी है यहाँ पर कुछ, ये गिवन कर, ये देखिए पी की पावर 3. ठीक है, वी की पावर 5, ये क्या दे रखी है आपकी, कांस्टेंट दे रखी है. ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 5/3 कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो पीवी गामा समथिंग कांस्टेंट, ये किस टाइप के क्वेश्चन है, एडियाबैटिक है, वो क्वेश्चन में बोला भी गया है. ठीक है, और गामा यहाँ से जो कॉफिशिएंट आ रहा है, पीवी की पावर गामा को कंपेयर करूँ तो गामा यहाँ से 5/3 के इक्वल आ रहा है. गामा 5/3 बच्चों का पता है मोनोएटॉमिक के लिए आता है ना, ये मोनोएटॉमिक गैस है बेसिकली, आपको इतना पता चल गया. ठीक है, ये क्या आपकी मोनोएटॉमिक गैस है, इसका गामा 5/3 है, गामा 5/3 है, और सीपी कितना होता है 5/2 आर के इक्वल. ठीक है, और सीवी कितना होता है आपका 3/2 आर के इक्वल, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं. तो सीपी सीवी आपने निकाल दिया, अब इसमें रख लीजिए. देखिए, ठीक है, अगर हम इसमें यहाँ पर रख ले, ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए गैस एनक्लोज कर रखी है, अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर कैलकुलेट करनी है. ठीक है, 1 मोल गैस होगी. ठीक है, 1 मोल इसको एज्यूम करेंगे, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं, तो सीपी आपका 5/2 आर के इक्वल हो जाएगा, टाइम्स आपका डेल्टा टी. ठीक है, डेल्टा टी देखिए बच्चों कितना होगा आपका, चेंज इन टेम्परेचर गिवन नहीं कर रखा है ना, लेकिन यहाँ पर कुछ बोला तो गया था, एन आइसोबैरिक एक्सपेंशन एट पीआई फॉलोड बाई. ओके, पहला आपका आइसोबैरिक हो रहा है, क्या हो रहा है, पहला आपका आइसोबैरिक हो रहा है. देखिए बच्चों पहला आपका आइसोबैरिक हो रहा है. ठीक है, तो आर डेल्टा टी को देखिए हम बच्चों यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए पीवी इजिकल टू एनआरटी के इक्वल होता है आइडियल गैस के लिए. ठीक है, इसको आइसोबैरिक है तो इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो आप इसको देखिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पी डेल्टा वी, और यहाँ से वी डेल्टा पी आएगा, इट इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी के इक्वल. ठीक है, आइसोबैरिक है तो ये टर्म का कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से आप पी डेल्टा वी किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एन आर डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर ना आप एक काम कर लीजिए, ये एन आर डेल्टा टी जो टर्म थी इसको पी डेल्टा वी से रिप्लेस कर लीजिए. 5/2 टाइम्स आपका कितना हो जाएगा, पी डेल्टा वी. पी क्या है, प्रेशर, इनिशियल प्रेशर देखिए 10⁵ पास्कल के इक्वल है, तो यहाँ से 10⁵ क्या हो जाएगा, पास्कल में आ जाएगा. ठीक है, पास्कल को देखिए हम कैसे लिखते हैं, पास पास्कल को 10⁵ पास्कल ही है ना ये. ठीक है, 10⁵ ठीक है, 10⁵ पास्कल हो गया, पास्कल होता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, ठीक है, अब डेल्टा वी क्या है आपका, चेंज इन वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम देखिए बच्चों कितना होगा, इनिशियल आपका 10⁻³ था, फाइनली आपका कितना हो गया 8 इंटू 10⁻³ के इक्वल, तो 8 - 1 करेंगे तो 7 इंटू 10 कितना -3 के इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी. ठीक है, ठीक है, डेल्टा क्यू, ये आपको डेल्टा क्यू वन बोल दीजिए. ठीक है, पहली प्रोसेस के रिगार्डिंग आ रहा है, तो ये बच्चों ये हो जाएगा आपका 5/2 इंटू आपका कितना हो जाएगा 7, और यहाँ से आपका 10⁻² हो जाएगा. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 इंटू 7 कितना होता है 35, 35 इंटू 2 3500 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका 1750 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, 1750 जूल के इक्वल. तो ये तो आपका डेल्टा क्यू वन आ गया बच्चों. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आगे बढ़िए, डेल्टा क्यू टू देखिए कितना होगा. अब सेकंड प्रोसेस देखिए आपकी क्या है, सेकंड प्रोसेस बोल रखा है इसने, क्या है, आइसोकोरिक है या फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक है. ठीक है, आइसोकोरिक में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. ठीक है, अब मैं सेकंड प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग हीट कैलकुलेट कर रहा हूँ. ठीक है, और आइसोकोरिक में आपका एन सीवी डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा, ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी. ठीक है, एन सीवी डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, सीवी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में पता है. ठीक है, टेम्परेचर का डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं किया हुआ है, तो अगेन हम देखिए इसी क्वेश्चन पाएंगे, यहाँ तक तो ट्रू था. इस बार क्या है बच्चों, आपकी इस बार आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये जो डेल्टा बी वाला टर्म था ना, इसका कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा. इस बार इसको आप ऐसे लिखेंगे, वी टाइम्स डेल्टा पी, इट इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी के इक्वल.
ठीक है, ये टर्म यहाँ से आपकी इतनी हो जाएगी, एन आर डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, तो देखिए इस बार पुट कर लीजिए, डेल्टा क्यू इजिकल टू डेल्टा क्यू टू कितना था, एन सीवी डेल्टा टी। सीवी के वैल्यू इस बार कितनी, 3/2 आर, तो इसको पुट कर लीजिए, एन टाइम्स कितना, 3/2 आर टाइम्स कितना हो जाएगा यहाँ से आपका डेल्टा टी। अब एन आर डेल्टा टी, इस टर्म को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, वी डेल्टा पी के इक्वल। तो 3/2 को आप ऐसे रहने दीजिए, और ये वी वॉल्यूम कांस्टेंट इस बार देखिए बच्चों आपकी वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम तो आपकी 10⁻³ के इक्वल है यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, ये देखिए हो गई आपकी पहली वॉल्यूम, तो चेंज हो जाएगी ना, ये वाली वॉल्यूम हो जाएगी। फाइनल स्टेट में आ रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट को फाइनल वॉल्यूम को लेके कितनी, 8 × 10⁻³ के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इंटू आपका डेल्टा पी लिखना है आप, ठीक है, ये वाला डेल्टा पी लिखना है। डेल्टा पी क्या आपका चेंज इन प्रेशर, चेंज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है। फाइनल डेल्टा पी लिखना है ना आपको, तो डेल्टा पी फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल 1/32 है और इनिशियल आपका कितना है, इनिशियल सिंपली 1 है, तो 1 - 1/32 हो जाएगा, ठीक है। और 10⁵ पास्कल में था ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी। इस टर्म को सॉल्व करूंगा बच्चों, देखिए कितना आ रहा है, 3 8 24 ये बाई 12, ये 12 इंटू 10⁻³ और +5, ये आपका 10⁻² हो जाएगा। और 1 - 1/32, तो 32 -1 करेंगे तो आपका 31/32 के इक्वल आना चाहिए फिर। देखिए ये तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, डेल्टा पी आपका फाइनल, फाइनल आपका 1/32 है, सॉरी ये -1 आएगा, -1 आना चाहिए, ठीक है, इतना मुझे पता है, ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ से याद आ गया। तो देखिए 1/32 -1 होगा, ठीक है, समझ में आया ना। देखिए डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी चेंज होता है, चेंज ऑलवेज आपका फाइनल माइनस इनिशियल के इक्वल होता है, ठीक है। फाइनल प्रेशर 1/32 है, तो इसको मैंने यहाँ से 1/32 लिख लिया, -1/32 -1 लिख लिया, ठीक है। तो इसलिए ये टर्म आपकी नेगेटिव आएगी, ठीक है। इंटू कितना हो जाएगा, 10⁻, ये सॉरी ये 10⁵ को तो हमने पहले ही मैं आगे कर लिया है कैलकुलेट, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी आ गई। अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व करेंगे आपका, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए 12 × 31 कर लीजिए, 12 × 31, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका 32 आ जाएगा, तो ये 11 कितना आ रहा है आपका, 11.625 आ रहा है, ठीक है। और इंटू 10⁻² तो है ही आपका जूल, ठीक है, और माइनस में आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, -1162.5 जूल के इक्वल इतना आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, दिस इज अवर डेल्टा क्यू टू, ये क्या आ गया आपके यहाँ से, डेल्टा क्यू टू आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ से आप डेल्टा क्यू नेट आपको बताना है, तो डेल्टा क्यू नेट क्या हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1750 माइनस आपका 1162.5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0.5 तो इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 2 बच के आपका 7 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, 9 में से 2 बच के आपका 7 हो जाएगा, 100, जिसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 1750 माइनस आपका 1162.5, 587 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, 587.5 क्या, डेल्टा की हीट की यूनिट जूल में आएगी, 587.5, ये देखिए 588 आपका सी ऑप्शन पे गिवन है, तो दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो